बिदासर सूचना में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल बिदासर के सीमावर्ती गांव नौसरिया पहुंची, जहां प्रिया सिंह के आगमन पर ग्रामीणों ने नौसरिया कैंप से नौसरिया गांव तक गाजे बाजे के साथ पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर प्रिया सिंह का अभिनंदन समारोह भी रखा गया। समारोह के दौरान ग्रामीणों और समाज के लोगों ने प्रिया सिंह का माला साफा पहनाकर और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर भेंट कर सम्मान किया। दूसरी ओर भीमसेना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र नौसरिया ने प्रिया सिंह को 51,000 रुपए की नगद राशि भी भेंट की। समारोह को संबोधित करते हुए प्रिया सिंह मेघवाल ने कहा, जो सम्मान ग्रामीण क्षेत्रों में मिलता है वैसा मान सम्मान शहरों में नहीं मिलता। दूसरी ओर भीमसेना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र नौसरिया ने कहा कि दलित समाज की बेटी ने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन स्वरूप प्रिया सिंह को आर्थिक पैकेज दिया जाकर सम्मानित करना चाहिए। समारोह के दौरान प्रिया सिंह ने बहुजन समाज जन जागृति अभियान के पोस्टर का भी विमोचन किया। वही शानदार स्वागत सम्मान करने पर प्रिया सिंह ने ग्रामीणों का आभार जताया। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण जन मौजूद रहे। एक्चुअली में सुबह से हम चल रहे हैं रास्ते में लोग रोकते जा रहे हैं, सड़क खराब है, उस वजह से मैं लेट हो गई। पर मैं आई तो थी ना। और यहाँ आने के बाद क्या देखते हैं लोगों को कितना प्यार, कितना सम्मान। देखो, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैंने यही सोचा था कि रात को 12 बजे मुझे कौन मिलेगा, पर आप लोगों का सम्मान देख के अच्छा लग रहा है। दूसरी बात ये है कि गांव में अगर इतनी रिस्पेक्ट है तो शहरों में सच में कुछ नहीं है, दिखावा है। जोरदार तालियां। रिस्पेक्ट इसको कहते हैं, कोई आए अतिथि लोग रोड तक पहुंच जाते हैं। अभी शहर में जाके देखो, सब सो रहे हैं, अच्छा लगता है। और ये रिस्पेक्ट हमेशा बनाए रखना। मैं एथलीट हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और हमेशा बना रहना चाहती हूँ। ऐसे ही आप लोगों का प्यार और सम्मान मुझे मिलता रहे। ना तो मेरी कोई जाति है, ना कोई धर्म है, बस आप लोगों का प्यार है, सम्मान है जो मुझे यहाँ तक खींच लाया है। और मैं कहती हूँ कि चाहे गेम हो, पढ़ाई हो, किसी भी काम में हो, अपना 101% दे। आज नहीं तो कल आप सक्सेस हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं है हम लोग चूल्हा चौखा करने के लिए बने होते तो मैं आज बॉडी बिल्डर नहीं होती ना। मैं चाहती हूँ कि अभी गांव में, जैसे थाईलैंड में जैसे मैंने इंटरनेशनल गोल्ड जीता है, उसके बाद मैं सीधे गांव में आई हूँ। गांव में आने का, आप लोगों के बीच में आने का मेरा एक ही रीजन है कि आप लोग भी अच्छा करें, समाज और सोसाइटी की सोच को बदलें, आगे जाए, ओलंपिक में जाए, अपना नाम कमाए। जो ये लेडीज बैठी है ना, इनको रिस्पेक्ट दें। जब मुझे आप लोग इतनी रिस्पेक्ट दे सकते हो ना, तो इनको रिस्पेक्ट दो आप लोग। ये भी अपना आपके समाज का, घर का, पेरेंट्स का नाम ऊपर करेगी। वरना आज ये मुझे देखने नहीं आती, ये सोचती कि मर्दों जैसी बॉडी है, उसको क्या देखना। लोग मुझे भाई बोलते हैं, मुझे खुशी है, मैंने अपने आप को भाई बनाया है। कोई अपने आप को भाई बना सकता है? नहीं बना सकता ना। मैं उन लड़कों के बीच में खड़ी रहती हूँ, 100 के बीच में, जो मुझे भाई बोलते हैं। और मुझे प्राउड है कि मैं आप लोगों का हिस्सा हूँ, आप लोग मेरी पहचान हो। और मैं हमेशा भगवान से यही जन्म विश्वास करती हूँ कि भगवान, मुझे कभी आपके लिए कुछ करने का मौका मिला ना, तो मैं 101% करूँगी। जब मैं खेल में सत्ता बदल सकती हूँ, तो जब मेरे हाथ में सच में कुछ आएगा तो मैं कहां से कहां और क्या कर दूंगी, आप लोग सोच भी नहीं सकते। आज मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि उस दिन आप देखना, आज ये लोग आपको बहुजन समाज पार्टी का ऐसे बोलते हैं ना, एक दिन वही लोग आपको कहेंगे, कौन, अरे यार वो आ रहे हैं। लोग आज अपन को देख के छुपते हैं, वो दिन दूर नहीं, लोग अपने को देख के छुपेंगे। समाज और सोसाइटी की सोच को बदलना बहुत जरूरी है।
ये नहीं कि कास्टवाद दिखाओ, स्पोर्ट्स की कोई कास्ट नहीं होती, स्टूडेंट की कोई कास्ट नहीं होती, बट ये जो भी करो आप अच्छा करो। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि मेरी तबीयत सच में ख़राब है, मेरा गला बैठ गया है। इन्होंने बोला कि आपको आना ही आना है। मैंने इनसे वादा किया था कि कुछ भी हो जाओ, चाहे रात को 1 बजे भी आओ, चाहे मेरी तबीयत कितनी भी खराब हो, मैं ज़रूर आऊँगी। और मैं इनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ और इनके जैसे इंसान हर जन्म में पैदा हो और समाज और सोसाइटी का नाम रोशन करे। मेरी तरफ से राजेंद्र जी नौसरिया जी को मेरी तरफ से सब बोल दो एक बार, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे राजेंद्र जी, बोलो ऐसे बोल दो, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। राजेंद्र जी नौसरिया जैसे इंसान फिर से पैदा होने चाहिए ना। धन्यवाद। बहुत बहुत चरणों में आज इस पावन दिन पर करोड़ों करोड़ों बार नमन करता हूँ, कोटिस बार प्रणाम करता हूँ। आज हमारे गांव के अंदर विश्व विजेता जो विश्व में जीत लाई हो, उसका नाम तो आपने सुना ही है, प्रिया सिंह जी मेघवाल, जिन्होंने श्री डूंगरगढ़ में मोहन जी मेघवाल जी के यहाँ जन्म लिया। उनका नौसरिया मिंगसरिया में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर्वे समाज के लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, हमारे एक छोटे से बुलावे पर आप पहुंचे। नौसरिया कैंप से लेकर के यहाँ तक इतनी सर्दी में आपने विजय जुलूस निकाला, इस कार्यक्रम में शरीक हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहन प्रिया सिंह जी को टीम सैल्यूट कहता हूँ। सम्मानित साथियों, प्रिया सिंह जी की मेहनत काम आई है। इन्होंने शेड्यूल कास्ट में जन्म लेकर के भयंकर कठिनाइयां सहन करके ये जो मुकाम हासिल की है, ये प्रेरणादायक है। इंडिया ही नहीं, विश्व के कोने कोने में बैठे हर एक महिला और पुरुष को बहन प्रिया सिंह जी से संदेश लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि आइए हम इसकी तरह बने। भारत देश की एक सबसे बड़ी समस्या रही है कि मनुष्य को जन्म से ही जाति विशेष में छोटा मान लिया जाता है और उस जाति में जन्म लेने के बाद व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक कमजोरियों का सामना करते हुए भयंकर तरीके से लड़ते हुए आगे बढ़ना होता है, जो बहुत ही मुश्किल परिस्थितियां होती है। गरीबी से लड़ते हुए, परिस्थितियों से लड़ते हुए, फिर अपने आप को गांव में, तहसील में, जिले में, देश में नहीं, विश्व के अंदर 1 नंबर में लाना अगर कोई सीखे तो प्रिया सिंह जी से सीखे। मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मैं उस समाज के अंदर पैदा हुआ हूँ जिस समाज के अंदर विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए। मैं उस समाज के अंदर पैदा हुआ हूँ जिसके अंदर प्रिया सिंह जी जैसी बहनें पैदा हुई, जिन्होंने हमारे डूंगरगढ़, बीकानेर और पूरे इंडिया का नाम वैश्विक पटल पर रोशन किया। उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे छोटे से बुलावे पर हमारे गांव में पहुंचे, इससे ज्यादा भाग्यशाली हम और क्या हो सकते हैं। आप सब आए, आपने कार्यक्रम में शरीक हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम एक मिशन चला रहे हैं, बहुजन समाज जन जागृति अभियान हमारा टारगेट है। मैं चेतन जी, हमारे टीम के जितने भी जो साथी हैं, राजस्थान के प्रत्येक गांव और प्रत्येक कोने में जाएंगे। जो कमजोर तबका है, जो गरीब तबका है, उस तबके के अंदर सामाजिक जागृति, आर्थिक जागृति, राजनीतिक जागृति और शिक्षा से कैसे ऊपर उठे, इस तरह का हमारा प्रयास रहेगा राजस्थान के प्रत्येक गांव और कोने में। और उस पोस्टर का विमोचन भी हमने अपने बहन के हाथों से किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समय रहना है आपको, यहीं पे चाय और नाश्ता करके जाना है। जय भीम, राजेंद्र नौसरिया। और रात को 12 बजे इतनी पब्लिक आई है, इतना प्यार और सम्मान मिला। एक मिनट शांत रहिए यार। मैंने गेम खेलते टाइम ये सोचा नहीं था कि
मुझे मेरी जनता, मुझे पब्लिक इतना प्यार और सपोर्ट देगी, गर्व और फील होता है कि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ। जो बाल विवाह के जाल में फंसी है वो परंपरा थी पहले, अब नहीं है, और उसमें कर देते थे बड़ी बहन के साथ छोटे। आप उसको गरीबी मान लो, आप इसको ऐसे मान लो एक पिता मजबूर है, बड़ी बेटी के साथ एक ही खर्चे में 2 की शादी हो जाए। और सरकार को कदम उठाना चाहिए, बेटियों के लिए अच्छा करना चाहिए, पैकेज देना चाहिए, ताकि एक पिता मजबूर नहीं, किसी बच्चे की जिंदगी खराब नहीं हो। सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा। आज बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, स्कूल में बच्चियाँ जा रही है, उनकी कोई हेल्प नहीं है, पढ़ाई को लेकर सरकार सोच नहीं है, तो कहीं ना कहीं बच्चियाँ कहाँ से। इसीलिए बच्चियाँ ऐसे छोटे छोटे कदम मतलब पेरेंट्स उठा लेते हैं कि छोटी एज में शादी कर देते हैं। देखो अशोक गहलोत जी से मेरे को उन्होंने हिमाचल इन्विटेशन आया था, बुलाया था, शुभकामनाएं दी, और किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। और ना मैं अशोक गहलोत जी के पास इस पैकेज को लेके गई कि आप मेरी हेल्प करो या मुझे कुछ करो, नहीं। मैं पहले भी खेलती थी, आज भी खेलती हूँ। सरकार की मुँह की तरफ देख के अगर खेलती तो मैं शायद इतना बड़ा मेडल कभी नहीं लाती। वैसे इनकी मानसिकता, एक खिलाड़ी की तो ऐसी मानसिकता नहीं है, आम नागरिक की भी ऐसी मानसिकता नहीं है। और जो ऐसा सोचते हैं ना तो वो बहुत गलत सोचते हैं कि मुझे अगर लेकर ऐसा सोचा गया तो गलत, मैं गलत नहीं हूँ, गलत वही है, उनकी मानसिकता ऐसी होगी। और मैंने कभी ज़िंदगी में सरकार से उम्मीद नहीं की, और ना मैं ज़िंदगी में करूँगी। सरकार क्या पैकेज देगी मुझे क्या देगी आप बताओ। मैं अपने पैसों से जितना मैं कमाया नहीं उससे डबल गुना मैंने खर्चा किया है। मान लो मैं 40,000 कमाती हूँ तो 80,000 तो मैं अपनी डाइट पे खा लेती हूँ, उसके अलावा अदर सप्लीमेंट और अलग अलग सरकार कितना देगी मेरे को। मैं सरकार पे कभी डिपेंड नहीं रही हूँ, ना कभी रहूँगी। देखो पहले मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, पहले मैं खुद अच्छी बन जाऊँ, अच्छे गेम खेलूँ, अच्छे मेडल मारूँ, मुझे खुद को अंदर से लगेगा तब मैं सोचूंगी ना। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, ना मेरा कोई राजनीतिक में जाने का कुछ प्लान है। कि उदाहरण के लिए मैं ये कहूँगी कि जितने भी माँ बाप है ना अपनी बेटियों को जो दहेज देते हैं ना, वो दहेज देना बंद कर दे। क्यों बंद कर दे? कि वो जो दहेज दे रहे हैं ना पैसा, वो उनकी पढ़ाई में लगा दे, वो लाइफ टाइम का दहेज है। अगर वो पढ़ाएंगे, देखो सोना है, सास ससुर ले लेते हैं, घर में होता है, खर्च हो जाता है, सामान टूट जाता है, पिता को तो पैसा चला गया। अगर वही पिता पैसा अपनी बेटी की पढ़ाई में लगा दे या उसे पैरों पे खड़ा करने में लगा दे तो लाइफ टाइम का दहेज है। एक माँ नहीं कहेगी कि पढ़ाई घर की है, एक सास नहीं कहेगी कि पढ़ाई घर से आई है, वो अपना फ्यूचर खुद प्लान कर। राजेंद्र नौसरिया जी का बहुत अच्छा प्लान है और ये देखो आगे जाके सक्सेस हुआ। जब मैंने इन्होंने पोस्ट प्रमोशन मुझसे बाद में कराया, मैंने पहले ही पढ़ लिया था, तो मुझे खुद को लगा यार ये सोच बहुत अच्छी है, तो मैं खुद ही इससे जुड़ना चाहूँगी। धन्यवाद। कि जैसे ही हमें समाचार मिला प्रिया सिंह जी के विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ने का, तो सबसे पहले हमने फ़ोन पर उनको धन्यवाद दिया और हमने उनको इनवाइट किया। हमारा एक कार्यक्रम था कि हमें डूंगरगढ़ बिदासर सुजानगढ़ की सीमा पर उनका बड़ा गर्मजोशी से स्वागत करेंगे, और आज वैसा ही हुआ। उनके पधारने पर नौसरिया कैंप से लेकर के नौसरिया गांव तक रथ पर पुष्प वर्ता करते हुए, नाचते झूमते हुए उनको यहाँ पे लाया गया, और उनके बाद यहाँ इस अभिनंदन कार्यक्रम हुआ। और अभिनंदन कार्यक्रम के साथ साथ हमारा एक जो कार्यक्रम चल रहा है पूरे राजस्थान के अंदर, बहुजन समाज जनजागृति मिशन, जिसके तहत हम गरीब तबके को, दबे कुचले तबके को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक रूप से मजबूत करने का प्रयास करते हैं। उनके पोस्टर का विमोचन भी हमने आज विश्व विजेता प्रिया सिंह जी के हाथों से कराया, और उन्होंने अपने संबोधन में भी ये भी कहा था कि मैं खुद इस मिशन से जुड़ना चाहूँगी और जो दबा कुचला जो समाज है उसके लिए मैं कुछ करना चाहूँगी। बहुत अच्छा लगा और मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं भी इसी गांव की मिट्टी के अंदर खेला हूँ, यही जन्मा हूँ, और उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हमारे गांव के अंदर आता है, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्यशाली पल है। और हमने भी बहुत कुछ सीखा, और ये हमारा जो प्लान था बहुजन समाज जनजागृति मिशन 2022-2023 से प्रिया सिंह जी के आने के बाद हमारा आत्मविश्वास और हौसला बढ़ा है। हम राजस्थान के प्रत्येक कोने के अंदर जाएंगे, प्रत्येक गांव के अंदर हमारी टीम के साथ, चेतन जी के साथ, सबके साथ मिलकर के मीटिंगें करेंगे और दबे कुचले वर्ग को इन चारों बिंदुओं पर मजबूत करने का कार्यक्रम करेंगे। आशा एक दिन ऐसा आएगा राजस्थान के अंदर कि ये जो वंचित जो समाज है, ये समाज की मुख्य धारा से साथ या उनसे आगे निकल जाए। देखिए ये महान हस्ती है, ये भारत की सेलिब्रिटी है, विश्व विजेता मैं पहले कह चुका हूँ, तो इनके लिए लोगों ने 8 घंटे वेट किया है। ये तारीफ के काबिल है, इतनी भयंकर सर्दी और एकदम खुले में वहाँ पे इस तरीके से एक ऐसे खिलाड़ी का इंतजार करना और उसके बाद इतना अच्छा गर्मजोशी से स्वागत करना वाकई एक अद्भुत था, तारीफ के काबिल था। शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम सर्व समाज के। देखिए गरीब घर से निकली हुई बेटी है, भारत की बेटी है, राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने विश्व जीता है और कम से कम 5 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज इनको दिया जाए और साथ इनको एक बड़ी सर्विस दिया जाए,
तब जाकर के कहीं हम मानेंगे कि राजस्थान सरकार ने सामान दिए। बाकी जाना और फोटो में खिंचाना, शुक्रिया करना, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप जब इस खिलाड़ी का इस तरीके से स्वागत करेंगे, आर्थिक सहयोग करके स्वागत करेंगे, तो न जाने कितने इस प्रकार के खिलाड़ी निकलेंगे और अपने देश का नाम है वो विश्व पटल पर लेकर के आएंगे, मीट छाप छोड़ेंगे। धन्यवाद।